नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। ये मेरे पापा हैं। इसमें पहले वीडियो में तो मैंने इंट्रोड्यूस करा ही दिया था आपको। तो ये दांत निकलवा के आए थे, वैसे ही उनका भी ठीक होने वाला है। उनका जो फेस था वो ख़त्म हो गया, जो दर्द हो रहा था इनका। चलो, ये तो हो गई पापा की बात। तो पापा मुझे ये बताइए कि हम जो है मतलब डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, तो भगवान जुड़ना क्यों है, जोड़ना चाहिए और क्यों नहीं भी नहीं जोड़ना चाहिए, ये दोनों बात बता सकते हो? मैं बताता हूँ आपको। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा नहीं, सिंपल सा मैं सवाल अगर है। पूछ रहा हूँ तो मेरे मेरे नहीं नहीं, मन की बात है वो। वो ठीक है। आप हर आदमी जो है हम्म, अपना जो है कोई भी तर्क रख सकता है, उसके पास आज़ादी है। वो किसी से छुप नहीं सकता, ठीक है। सबसे बड़ी बात बोले कि आपने जो है फैक्चुअलिटी जो चीज़ें बताई है ना, ये जो भगवान को मानते हैं ना, ये एक आस्था है। ठीक है। ठीक है, कोई भी धर्म को मानता हो आस्था है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं मान सकते भगवान संसार में नहीं है। हम्म, भगवान है। मैं अपना आपके सामने थोड़ा सा वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं मंदिर में जिस दिन पूजा करके या वैसे करके जाता हूँ ना, मेरे जो काम बनते नहीं है ना, वही बन जाते हैं। ठीक है। अब इसका श्रेय किसको दूं बताऊं? या मैं ये दूं कि भगवान ने कर दिया है? कुछ मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, कुछ भगवान का भी कंट्रीब्यूशन है, कुछ हमारे घर वालों का भी कंट्रीब्यूशन ठीक है। है ना? वेरी गुड, तो वेरी गुड। भगवान जो है ना, मैं देखो बेटा, मैं दूसरी बात है, मैं हिंदू हूँ। हम्म, हम्म? हम्म, मैं हर भगवान को, हमारे हिंदू देवता सभी भगवान को अच्छी तरह मानता हूँ दिल से। ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, है गीता गीता के जो उपदेश वगैरह भी सुनता हूँ। रात को मैं सोते वक्त हनुमान चालीसा जो गीता का हुआ सब अच्छी सुनता हूँ। इसके बाद दूसरा ठीक है है। कि राजीव श्रीवास्तव जी का कॉमेडी है। वेरी वो गुड। हमारे बीच में है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ उनके परिवार को ऐसी शक्ति दो, और स्पीड दे, और स्पीड। तो जो है उनके परिवार को और मतलब अच्छा करे, सुख शांति दें। और जो उनके राजीव श्रीवास्तव ने जो महान उपलब्धि हासिल की थी, उनके बच्चे भी आगे करें, हमारी शुभकामनाएं। उन्होंने हमें दुख सुख में हर दिन हमारे को साथ दिया है। हमें कितने भी दुखी हो, वो उनकी कॉमेडी को सुनते ही वो अपने आप उसका जो है हमारे को कुछ ना कुछ हल निकल जाता है। ठीक है, ये तो और है उनके कॉमेडी। पॉइंट टू पॉइंट जो होते हैं ना किसी टारगेट के होता है, किसी के अच्छा एम पे होता है उनका, है ना? कोई भी कॉमेडी करते हैं तो एक टॉपिक होता है उनके ऊपर, उससे कुछ मोरल सीख सकते हैं, है ठीक ना? है। हाँ ये तो हो गया, आपने उनके बारे में बताया। मुझे हाँ। ये बता, फटफट से बताना है हम्म हम्म कि मतलब जो भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं, हम्म जैसे गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार है, या फिर स्टेट में है, कई ऐसी जो फर्म्स है और जो मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसमें क्या हेरा फेरी होती है, या मतलब क्या होता है उसमें, चलन कैसा होता है उसका? बेटे, मैं तो ये तो बताता हूँ, ये भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से इंडिया तो किसी देश में भी जा नहीं सकता। हम्म, जल्दी बोल, जल्दी। सबसे बड़ी कमी क्या है कि ना, ये सरकार की है। हम्म, अगर वो लगाम कस के रखें, हर चीज पे निगरानी रखें, हम्म, है ना, तो ये इसका मतलब ही नहीं है। हम्म, तो ये भ्रष्टाचार तो ये इसका हल निकल सकता है हम्म, अगर इसके अच्छे अच्छे कानून, कठोर कानून बना देना, ये अपने आप ठीक हो सकता है। अभी आपको मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ, जीता जागता। हम्म, जब हर चीज ऑनलाइन हो गया है, हम्म, तो इसमें किसी थर्ड पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आप बर्थ सर्टिफिकेट मानो आपने ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल है। बैंक में पैसा ऑनलाइन होता तो होगी, उसको भी डिजिटल कर दिया। ठीक है। पासपोर्ट बनता तो वो भी डिजिटल है। कोई सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, कुछ भी बनता है, डिजिटल है। आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, वो भी डिजिटल है। पेमेंट तो भी सब डिजिटल हो गया। सब कुछ डिजिटल अपडेट हो गया आपको, वो सब जो डिजिटल हो गया। तो अब तो मेरे ख्याल से वो वैसी बात बता सोच रहे हैं ना, इसके बारे में तो हमें तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो है भ्रष्टाचार जो जड़ से खत्म होना बहुत मुश्किल है। इंडिया तो कि मैं तो कहता हूँ कि एशिया में क्या कहीं भी जाओ, भ्रष्टाचार तो है। ठीक है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारा एक मेन मकसद होना चाहिए, और हर आदमी को जो है ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पालन करना। कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उसके लिए सबके साथ हमारा को जो है कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए। अच्छा, आप पहले टाइम पे क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। हम्म, आज के टाइम में सब अलग अलग होके चले जाते हैं। इसका तो कारण दोनों में क्या है कारण, और क्या अच्छा है? देखो बेटा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। उस दौर में इस दौर में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। वो उस समय जो है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हम्म, उस समय जो होता है ऐसे साधन नहीं थे, हम्म, ठीक है। और जो है साधन नहीं था, कोई सुविधा ही नहीं थी। तो अब जो है ना, जॉइंट फैमिली बता रहे हैं ना। पहले जॉइंट फैमिली में एक बाप कमाता था, 10 बच्चे, 10 फैमिली वाले उसके
द्वारा चलता था, उनके साथ उनका पालन पोषण चलता था। लेकिन अब जो है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ में कई हर सरकार कोशिश करती है, कुछ हो नहीं पाता, महंगाई बढ़ते जाती है। अच्छा, एक अच्छा, फैमिली। दूसरा, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत होता है, वो दुख शोर करते हैं, बड़े बूढ़ों की आदर करते हैं, है ना? कोई भी घर पे खाना खाते वक्त कोई अपने इकट्ठे बैठते हैं, तो किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, और उस टाइम बड़ा प्यार मोहब्बत होता था, ठीक है। है ना? जो आजकल हम देख रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत ये वो है। अच्छा, दूसरा, पहले के दौर में क्या होता था, कोई घर में मेहमान आता था तो उसका आदर भगवान का रूप मानते थे, है ना? बड़े छोटे बहुत इज्जत करते थे, चाहे वो 10 दिन रहे, 15 दिन रहे। जैसे कोई फंक्शन आता था, मेहमान 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आ जाते थे, और 1 महीने तक बैठे रहते थे, वो तो किसी को जमावड़ा बोझ नहीं होता था। वो जमावड़ा अच्छा था। वो अच्छा था, है ना? कभी बुआ आ गई, कभी बहन आ गई, कभी जीजा जी आ गए, कभी भाभी आ गए भाइयों के साथ, उनके पोतों को, बच्चों को लेके, एक प्यार मोहब्बत था। लेकिन आज के दौर में मैं मानता हूँ ना, बहुत से चेंजेस आ गया। सब वेरी सब गुड। क्या कारण, उसका कारण क्या है ना, जब से ये मोबाइल और इंटरनेट आया है ना, इससे सारा परिवार के अंदर ही आपस में जो है, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। एवरीबडी इज वाचिंग इंटरनेट, मोबाइल। पहले क्या होता था, टीवी जो है, हम लोग घर पे बैठ के सारे परिवार के साथ सीरियल वगैरह गाने सुनते थे, जो करते थे, है ना? गुड। और उसमें जो है अभद्रता व चीज़ें कोई दिखाई नहीं देता था, है ना? अच्छे-अच्छे सीरियल देखते थे और वैसे ही लगाते रहते थे, न्यूज़ भी अच्छे से। आजकल हमें पता ही नहीं चलता, तो किसी के पास अखबार पढ़ने को टाइम नहीं है, किसी को जो है अपने घर से, पिताजी से बात करने को टाइम नहीं है, पिताजी अपने और मोबाइल में बच्चों लीन को भी लगे टाइम रहते नहीं हैं, देते। बच्चों को भी नहीं टाइम दे पा रहे बच्चे। अच्छा, दूसरा, फिर वो जैसे कुछ बातें ज़रूरी होती है, वो ऑफ़िस में भाग जाते हैं? और बच्चे अपने काम में धुन में लग जाते हैं। अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि फ़ोन से बात करते हैं तो पापा फ़ोन नहीं उठाते, हम्म। और बार-बार पापा को फ़ोन करोगे तो पापा को डिस्टर्ब हो जाएँगे, यार क्यों बार-बार फ़ोन कर रहा है, ये है, वो है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये इसी की वजह से है कि इंटरनेट है, और ये मोबाइल से जो है लोग अपने-अपने काम में मस्त रहते हैं, है ना? और घर में अपना जो है कोई चीज़ या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाते। हम्म। हुँ, आजकल एक च कई कई ऐसे-ऐसे देखा है। अच्छा, वो वाला प्यार मोहब्बत भी नहीं है अब, है ना? अच्छा, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली और आज के फैमिली में बहुत फ़र्क है। जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि 3-4 भाई थे, उनकी बीवियाँ सब एक साथ रहती थी, है ना? खाना इकट्ठे मिलके बैठते थे, खाते थे। सारे मिल-जुल के करते सारे थे। काम एक साथ होते। हाँ, तो माँ उनके ऊपर एक बुजुर्ग होते थे, एक बाप जैसे सास या ससुर जो है, वो उनको हिंट देते रहते थे, ऐसा करना है, वैसे करना है, ये करना है। और एक एक क्या करते, बड़े-बूढ़े मार्केट चले जाते, सब्ज़ी लेके आना, वो फलाना चीज़ लाना, ये लाना, वो लाना, ऐसे लगा रहता था। अब लोग चाहते ही नहीं बड़े-छोटे को। आजकल क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि ना, सीनियर सिटीज़न नहीं है, हम्म। ये जो सीनियर सिटीज़न वगैरह हैं, तो इनके लिए जो वृद्धाश्रम बना हुआ है। क्यों बन रहा, क्यों, ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? कि आज बच्चों, माँ-बाप ने तो आपको बच्चों के लिए पेट काट-काट के बड़ा, आपको पढ़ लिख के लायक कर दिया। लेकिन आपको जो है उनकी जो है उनके प्रति कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है। और घर घर में जो है, अब माँ बाप कुछ कहते हैं तो आजकल के बच्चे बहुएं जो है वो कुछ और तरीके से वो करती हैं। ठीक है। और आपको कई बार कई कई घरों में देखा है कि घर पे क्या हो रहा है उनको पता नहीं होता है। हमारे माँ बाप के साथ ये बहू ने क्या कर दिया, वाइफ ने क्या कर दिया, कोई बताते नहीं है, डर डर के मारे कि आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएगा, इनके घर में कलेश हो जाएगा। ठीक है। बड़े बूढ़े भी थोड़ी, उनकी मानसिकता ऐसी है ना, हाँ। उनके अच्छे विचार हैं कि नहीं, हम नहीं नहीं, हम छोटी छोटी बातों को बतंगड़ नहीं बनाना, क्लेश हो जाएगा, छोड़ रहने दो, एक कान से सुना दूसरे को। लेकिन अब तो ऐसा है कि बड़े बूढ़ों को एडजस्ट करने को राजी नहीं है कोई भी। सब वृद्धाश्रम छोड़ कर रहते मैं हैं। तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना, वो हमारा ज़माना चला गया। आजकल के ज़माने में 2 भाई एक साथ रहने को राज़ी नहीं है। वो कहता भाई मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा चलो, है ना? आप एक मुझे। जॉइंट फैमिली में 10 आदमी रहते थे, अब 4 आदमी रहने को भी राज़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो बात ये। बताइए मुझे पापा जी। हुँ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आप क्या डिसाइड करोगे? बच्चों देखो, के लिए या किसी और के लिए क्या रिकमेंड करोगे? उस समय जो है अरेंज मैरिज बहुत सक्सेस था, हम्म। 100%। हम्म। लेकिन अब तो कोई किसी चीज़ को मानने को राज़ी नहीं है। हम्म। अब जो है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते थे ना, कोर्ट एक ही कचहरी। नहीं, पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक ही नज़र में सबको जो है लड़की से लव हो गया, प्यार हो गया, ऐसा नहीं चट हो मंगनी सकता। पट गया, तो वैसा हो जाता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ लव मैरिज भी बहुत अच्छा है, इसको भी हमें किसी तरीके से जो है वो नहीं करना चाहिए, निभाना चाहिए। अवॉइड नहीं करना चाहिए। लव मैरिज का मतलब होता है, अब क्या होता है अरेंज मैरिज में, क्या होता है मैं आपको जल्दी। कारण बताता हूँ। जल्दी। अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि लड़की और लड़के आपस में जब शादी होने के बाद वो एक दूसरे के बात को समझते हैं। हम्म। लव मैरिज में जो है पहले से ही दोनों लड़का और लड़की, उनको उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, वो पता चल जाता है। और लड़की का लड़के के बारे में पता चलता है कि उसको कौन सा क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, उनको किसके साथ एडजस्ट होना है, क्या है। और मैं कहता हूँ कि शादी जो होता है
एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह समझ लो, जान लो, हाँ। इसके बाद करो। 7 वही फेरे भी तो लेते हैं, उसमें 7 फेरों को भी अरे पता होता वो है। 7 फेरे तो लव मैरिज वाले बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहा हूँ। और कोर्ट में जो मैरिज करते हैं, जो क्या वो भी वो सात सक्सेसफुल फेरे है। निकाल देते हैं। हैं? लव मैरिज वाले कोई 7 फेरे लेते हैं क्या? हाँ, ये है कि लव मैरिज में भी पेरेंट्स को, वो बड़े छोटों को अपने साथ वो करके कोऑपरेट करके वो मंदिर में या कहीं भी जो है उसको आपस में जाके वो कर लेते हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप, इन लव मैरिज में क्या होता है, कुछ बाधा आती है। जैसे लड़की के माँ बाप जो है वो नहीं मानते, भाई मैं इस पास में देना नहीं चाहता। ठीक है। तो लड़के लड़के वाले कहते हैं जी यार, वो माँ बाप जो है लड़के की मजबूरी समझते हैं कि यार हमारा लड़का तो इसी के पीछे बावला हो रहा है, करे तो करे क्या, है ना, ये मजबूरी है। और नहीं करे तो हमारा घर छोड़ के भाग जाएगा, कुछ कर बैठेगा तो हमारे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, हमने जिंदगी भर बच्चों को इतना कुछ किया है, चलो ये भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो लड़की वालों को थोड़ा वो अड़ जाते हैं कि भाई मेरे मैं तुम्हारी लड़की को नहीं दूंगा, ये है वो है। तो फिर धीरे धीरे प्यार से बोल बोल के उनको समझाना चाहिए। अच्छा अब वो कौन समझाएगा? लड़की ही उनको माँ बाप को समझाए कि पापा आप उनके घर पे देख लो, ये परिवार कैसा है, क्या है, किस तरीके से है। मैं इस लड़की के साथ काम करता हूँ, करती हूँ, और मुझे इस लड़की के नेचर के बारे में बहुत पसंद लगा। तो ठीक फिर है। ये जो है लव मैरिज जो है फिर सक्सेस हो जाता है। क्योंकि लव मैरिज अरेंज मैरिज, इसमें क्या अंतर बताता हूँ। अरेंज मैरिज में माँ बाप ही लड़की को पसंद करते हैं, अपने रिलेटिव में या कुछ भी, लेकिन लड़के लड़कियों को इतना अच्छी तरह पता नहीं होता, वो हर चीज़ में शर्माते हैं, ये वो है। लेकिन लव मैरिज में जो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह भली वाली जान जान लेते हैं, तो उनको के साथ कोई एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं होती, है ना। तो लेकिन उस अरे लव मैरिज में जो है परिवार वाले थोड़े तिरछी नजर से देखते हैं, यार पता नहीं कौन सी लड़की है, क्या है, काम इसने पसंद कर लिया, फलाना ये है वो है। हम्म। लेकिन 100 में से मेरा ये कहना मानना कि उसको एडजस्ट करना ही चाहिए। चलो ये तो हो गई, अब लव और अरेंज मैरिज की बात हो गई। हम्म, आप मुझे ये बताइए हम्म, कि जो मतलब आजकल की जो नस्लें आ रही हैं, ठीक है, बाहर आप नस्लें तो समझ रहे हैं ना, वो तो सीधा स्मार्ट वॉच और एप्पल का फ़ोन लेके घूमते हैं। ठीक है, होते नहीं पैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं लोन वोन लेके कर देते हैं। तो मेरा आप ये बताइए कि फ़ोन लेना और पैसा उड़ाना, ये जो कार्यक्रम होता है, ये पहले टाइम पे तो नहीं होता था, आज के टाइम पे है, तो क्या करें इसके लिए? इसका मैं कारण बता रहा हूँ। उस समय और उस हमारे समय पास जो उस समय जो हमारी आमदनी थी ना, लिमिट लिमिट में थी, हम्म, ना। एक परिवार चलाना है, घर घर से चलाना है, और हमें कितना एक घर का जो है राशन पानी कैसे लाना है, बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, वो भरना है, ये भरना है, सिलेंडर बुक करना था, वो उस हिसाब से सोच के चलते थे। आजकल के बच्चे सोच रहे हैं कि वो उनकी गलती भी है, क्योंकि वो माँ बाप ने उनके ऊपर बोझ नहीं शिकंजा लगा। कसा नहीं है। अगर माँ बाप जो है उनको अगर इन चीज़ों का आज़ादी देंगे तो बच्चे, एक मैं अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अपने बेटे से, काम पे जा रहा है तो मैं उससे हिसाब किताब नहीं ले रहा, तनख्वाह नहीं ले रहा हूँ, तो वो क्या करेगा लड़का, उसका मिसयूज ही करेगा। वो अपने कपड़े तरह तरह के कपड़े पहनेगा, उड़ाएगा, वो करेगा, ये करेगा, कभी यार दोस्तों के साथ खर्चा पानी करेगा, वो करेगा, ये करेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि बाप तो तनख्वाह मांग नहीं रहे। मम्मी को, मम्मी बावली है, बेवकूफ़ है, मम्मी को जैसे कह देंगे मम्मी मान लेगी, है ना। लेकिन ये बेटों को भी फर्ज होना चाहिए कि बाप ने इतना मेहनत किया, बाप के साथ क्या मेरा दिक्कत है। मेरा एक क्वेश्चन है जो हम्म, लड़कियों से मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम्म, आप कहते हो कि मतलब इतना कमाना उतना कमाना ठीक है, लेकिन बोझ कौन उठाता है? पति। ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, पापा ये चाहिए वो चाहिए, ये खिला दो, वो भी उसका भी बोझ वो कौन उठाता है? पति। ठीक है। लेकिन तुम, और जब लड़कियों की बात आती है तो सब सेंसिटिव हो जाते हैं। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसमें कई लोग ऐसे ऐसे फंसे हैं जो निर्दोष हैं, लेकिन उनको भी सजा मिली है, और कोर्ट प्रूव करती है 6 4 7 साल बाद कि ऐसा नहीं था, तो वो तिहाड़ जेल में सड़ रहे होते हैं। आप बताइए बेटा पापा। अब उस बात को तो छोड़ दो, हम्म। वो तो सरकार का काम है। ठीक है, मैं बात पूछता हूँ। जब कोर्ट में मूव करते हैं, एक चीज होता है, घर पे वो समस्या का हल नहीं हो पाता, कोई हम्म। मानने को राजी नहीं है, हम्म। तो कलेशबाजी हो जाता है। हम्म। बहुत से घर के अंदर आपस में बात के सुलझाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं हो पाता, है ना, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में ना, तो फिर वो क्या करते हैं कि जब वो कोई सोसाइटी में जाके बातचीत करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता, हम्म। तो लास्ट ऑप्शन तो बचता है, तो कोर्ट ही बचता है। अच्छा, कोर्ट भी जो है बहुत संवेदनशील है। ये मत समझना कि कोर्ट में जो है हम किसी को बेवकूफ़ बना देंगे, कुछ कर देंगे, कोर्ट हमारे, हम गलत काम कर देंगे तो भी हम जीत जाएंगे, अच्छा कर देंगे। लेकिन
ये चीज़ बता रहे हैं ना, इसमें बेटा किसी को गलत उसमें अगर किसी को फंसाओगे ना, वो आपको जो है गलत झूठ बोल के या वैसे ना, वो झूठ वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, उसकी आत्मा सताएगी उसे, उसकी बदुआ देगी, है ना। और जो जो डाइवर्स का भी केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी होता है, वो सभी को पता है कि ये सब ये आजकल के जो है वो है ना दौर चल रहा है, जो झूठ को भी सच साबित कर देते हैं, लेकिन कोर्ट किसी का नहीं होता, कोर्ट जो है सरकार का है, और कोर्ट जो है निष्पक्ष होता है। ठीक है, अब मैं आपसे वो एक उसमें सवाल। उनका वो किसी के नहीं मानते, लेकिन अभी भी हमारे देश में हाँ, हमारे देश में जो है पूरा कोर्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरफ से भगवान का दूसरा रूप ही है, क्योंकि जो फैसला हम नहीं ले पाते हैं तो कोर्ट ही इसका फैसला निकालती है ना। कोर्ट के ऊपर ही सबको लोग न्यायालय के ऊपर ही सबको भरोसा है, और ये मजबूत है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है पापा जी आपसे, ये सिर्फ 2-3 या 2 मिनट का होना चाहिए, बस मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि आजकल के सिमिलैरिटीज़ बहुत है, जैसे 2000 में 90s में जो चलते थे वो भी 2000 में आए। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है आपसे कि अगर आप मतलब जैसे जब आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे, ठीक है, तो तब में क्या रिस्पॉन्स होता था? अब जो डिजिटली सब कुछ पढ़ाई हो रहा है, सर्वोदय बाल विद्यालय में भी सब लोग सरकारी गवर्नमेंट में घुस रहे हैं, उसका क्या सीन है? देखो बेटा, उस समय बहुत कठोर मेहनत करना पड़ता था। एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए नहीं है, पढ़ाई के एडमिशन लिए। तो उस समय ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, एडमिशन हो जाता था। लेकिन उस समय जो है स्कूलों में जो है प्राइवेट स्कूलों में EEE से BPL वैसे कुछ नहीं था, ठीक है। है ना। जो उस वेरी टाइम गुड। कॉन्वेंट स्कूलों में जाना तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, डोनेशन देना पड़ेगा, मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी है। वेरी गुड, वेरी गुड। गरीब आदमी के लिए उसमें जो है इक्का दुक्का ही चांस मिलता था एडमिशन, लेकिन सरकार ने ऐसे रास्ता खोल दिया कि अब जो इन्होंने कंसेल वो किया ना कि गुड। जैसे रिजर्वेशन जैसे वेरी गुड। कि BPL का EWS का, अब इसमें वो कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा करेंगे तो किसी ने RTI डाल दिया, किसी ने कुछ एक्शन ले लिया, तो वेरी सीधे गुड। ही जो है स्कूलों के ऊपर एक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। गवर्नमेंट उसके मापदंड हमेशा जो है उसके ऊपर समय 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 जो है उसके ऊपर शिकंजा कसते ही जाना है, ठीक है। लेकिन उसमें कोर्ट भी पकड़ कर नहीं कि भाई फीस नहीं बढ़ाना, तो नहीं तो ये गरीब बच्चों को कौन सा कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिलेगा, है ना। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे टाइम में। जो जो उस दौर में था 80 में या 90 में या 70 के दशक में, मैं बता रहा हूँ कि उस समय एडमिशन के लिए इतना दिक्कत नहीं होता था, बच्चे मिलते नहीं थे स्कूल में पढ़ने के लिए, कि जबरदस्ती कहीं जा भी था तो बच्चे को कहते थे स्कूल प्रिंसिपल, अरे भाई कल आ जाइए स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, ये दुनिया जमीन बातें नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो, फलाना करो, ये करो वो करो, चेक जमा करो, फलाना करो, कुछ नहीं होता। वो ID प्रूफ भी नहीं मांगते थे, आधार कार्ड, अब तो आधार कार्ड चाहिए, वो कार्ड वोटर कार्ड चाहिए, फलाना कार्ड चाहिए, फट ये से बोल, फट से अच्छा बोल। दूसरा गाड़ी का भी साधन नहीं था उस समय, है ना। एक एक हमारे जो है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे ना, स्कूल बसें आती पहले, स्कूल बसें भी कम थी उस समय, तो क्या करते थे पेरेंट्स जो है ना बसों बसों में डक्का उक्का खराब होके बच्चों को छोड़ के आते थे, और फिर शाम को बीच में छोड़ के अपना बच्चों को शाम को भी लेके आते थे, है ना। ठीक तो है। हाँ, ठीक है। अब ये मैं सब आपसे एक आज के और। दौर में क्या है कि ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा हमारे दौर में एक और भी चीज़ें थी कि सिलेबस बहुत टफ था, गणित हार्ड थी, है ना, और हर साइंस बहुत सब हार्ड था, अब तो बड़ा सिंपल सा आ चुका है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए पापा जी, अगर अगर आप मतलब ये एक काम करने जा रहे हो, जैसे मतलब ये जैसे कह रहे हो कि आप कहते हैं कि किसी हॉस्पिटल में या फिर पुलिस थाने में या फिर मतलब तुम्हारा जो गवर्नमेंट है उनके जो IPS ऑफिसर होते हैं, तो तुम्हें तो पता DM तो ISC होता है ना, और IPS जो है पुलिस वाला होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो मतलब जिनको जो असाइन जगह मिला होता है, ये वहाँ पर पुअर की परफॉर्मेंस करते हैं, या तो पैसे लेते हैं या फिर वो सीधा कुछ। बेटा ये तो आपको गलत फहमी है, ठीक है। सरकार ने सब कुछ फैसिलिटी दी है, वो उनकी जो पर कुछ पोस्ट है, चीज़ें ऐसी है, मैं ये चाहता लेकिन हूँ। उनके ऊपर भी तो कुछ मजबूरियां है ना, वो आप समझा करो पहले। हाँ। उसके उनके स्टेज में देखो, उनसे भी सीनियर से सीनियर है, हाँ। तो उनको सबके साथ जो आदमी सरकारी नौकरी करता है ना उसके हाथ बंधे हुए हैं, हम्म। और सबकी बात मानना पड़ेगा उसको, वो किसी चीज़ में निष्पक्ष नहीं कर सकता, उसका अच्छा। जो है हल नहीं कर सकता, अच्छा, ठीक है। या कोई टिप्पणी नहीं कर आप सकता। मुझे ये बताइए पापा जी कि अगर हम अपने आप में एक चीज़ कम करना चाहिए, बदलना चाहिए, तो वो क्या होता है, क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी जो है ना
मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपने हाँ, विचार बदलने पड़ेंगे वेरी गुड। और हमारी आदत बदलनी पड़ेगी। ठीक है। और हम ये जो उल्टे-सीधे खर्चा कर रहे हैं, घर पे खा पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन मँगवा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उस पे बैन लगानी ये पड़ेगी। सब फास्ट फूड है। हाँ, फास्ट फूड ही मैं कह रहा हूँ, ये तो मिसयूज़ ही तो है ना, घर में खाना बना हुआ है, हुँ, दाल-रोटी अच्छी चल रही है, मम्मी ने बना रखा है, बड़ा प्यार से बनाया हुआ है, हुँ। आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप बाहर से मँगवा रहे हो। अब वो आपने कभी सोचा है कि वो बाहर की जो मंगवा के वो ला रहे हैं, ज़ोमैटो वाले या जो भी है, वो चीज़ पवित्र है या नहीं? आपने कभी सोचा इसके बारे ये में? वेरी वेरी गुड आपको तो क्वेश्चन। खाने से मतलब है। वेरी गुड अब वो क्वेश्चन। टमाटर कैसे हैं, सब्जी कैसी थी, सड़े गले थे, आलू कैसा था और नो वन नोज़ वो नॉन-वेज का ही मतलब अब देखो कई बार ऐसे भी मैंने देखा है कि नॉन-वेज बाहर से मंगवाते हैं, वो खाने के बाद डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। ये क्या वजह से? शुद्ध चीज़ें नहीं हैं। आप घर पे जाके आपके पेरेंट्स या आपके मम्मी या पापा जो सामान लेके आएँगे, ताज़ा देखेंगे, ताज़ा घर में बनाएँगे हुँ, और उसमें मीट में उसमें जो है नमक दाल नमक सब्ज़ी में तेल डालना सब कुछ बड़ा लिमिट से होता है। मसाला भी कम डालते हैं, वो आपको शरीर को नुकसान नहीं करेगा, है ना? ये सब तो हमारी सोच है कि हमें जो है हाँ, ये है कि कभी-कभार मजबूरी है, घर में कोई काम और चल रहा है और कोई साधन नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, हम सभी भूखे तो रह नहीं सकते, उस समय तो चलता है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ मँगा के खाना-पीना वो ये वो है, ये आपका एक्चुअली शरीर को भी नुकसान करेगा। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज़्ड फूड है और जो अनऑर्गेनाइज़्ड फूड है, इन दोनों में फ़र्क है। अनऑर्गेनाइज़्ड में जो है कि मतलब लेके तो आते हैं, उसमें इंजेक्शन भी बढ़ जाते हैं। अब जब बाहर जब वो जो आते हैं लेके, उसमें इंजेक्शन भी होते हैं कई सारे उसमें। और जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड फूड है, वो खेतों से सीधा लेके आया जाता है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है आपके हिसाब से? नहीं, आप जैसे अभी हमारा बॉडी है इस तरीके अब से। शहर में रहते हैं, नहीं, अगर मान लो हम हमें भी ताज़ा गाँव। चीज़ कैसे पता चलेगा? ये खेत से खेत से आता है। लेकिन आपको मैं पहले बताऊँ जितनी भी सब्ज़ी आती खेत से ही है, ठीक है ना? ज़मीन से ही उगती है सारी सब्ज़ियाँ, फल-फ्रूट जो भी है। जो किसान भाई भाई जी होते हैं हाँ, हमारे, वो बड़े रात-दिन रात मेहनत दिन करते मेहनत हैं, करते हैं। बेचारे और किसान हाँ, एक तरफ से देखो ना, इस धरती का जो लाल है ना, हम्म, 2 ही लोग हैं, हाँ, किसान हाँ, और जवान, ठीक है है। ना? तीसरे हैं डॉक्टर। अच्छा। अगर ये नहीं होंगे ना, अगर जवान नहीं होगा तो देश सुरक्षा नहीं हो हम्म, सकता, है? और किसान नहीं होता आदमी हम भरपेट खाना नहीं खा सकते, ठीक है, वेरी है गुड। ना? वेरी गुड। तो इसलिए किसान का सबसे ज़्यादा योगदान है हर चीज़ में, ठीक है। है ना? अच्छा, ये लोग अपने गेहूं बेचने जाते हैं, उसका भी कीमत लगता नहीं है, वो भी कम करके देते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? तो इसमें राशन 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 की दुकान में गेहूं जब लेके आते हैं तो 5 या 6 होता है ना, ये तो या फिर वो अंदर से ही कुछ नहीं कम हो नहीं वो जाता है? पहले कुछ और था, उसको समय से बंद कर दिया। हाँ, मिनिमम वो एमएनएस वो नहीं कुछ है, हम्म, वो सब पॉलिसी बनाती है। तो अब क्या ऐसा भी है कि पहले तो मंडी में ले जाकर बेचना पड़ता था, ठीक है। अब तो ऐसा करते हैं कि जो सामान आपका अनाज बेचा होगा ना, आप किसी व्यापारी को फ़ोन कर दोगे ना, तो आपके घर से भी सामान को कलेक्ट कर देगा हाँ, कि ठीक मेरे है। पास ये गेहूँ है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, सब्जी इतनी है करके ना। अब तो बच्चे साधन हो गए यार। लेकिन अब दलालों जैसे पहले दलाली को ज़्यादा बोलबाला था ना, अब वो कम हो चुका है। ठीक है। अब आप मेरा मुझे। मेरा मानना ये है ना, सरकार ने अच्छी अच्छी सहूलत कर दी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ पापा, कि अगर हम अपना थोड़ा जो सीबीएसई है, थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करें और इजी कर दें तो कैसा रहेगा? वो तो देखो वो चीज़ें हैं ना जो वो तो गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करती है क्योंकि कौन सी एक्चुअली सिलेबस। क्या है कि हमारे इसमें हमें यही पढ़ाया जाता है, हुमायूं अकबर ये इन्हीं के बारे में बताया गया है। हम्म, किसी और के बारे में है ही नहीं, कोई हिंदू सम्राट था वो भी नहीं पता। हम्म। लोग वो जब बंदे जब 12th तक पास होकर चले जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि यार ये तो हमने जो पढ़ा था वो अलग कैसे है। और इसके लिए जो चीज़ें होती है जो मिक्स्ड होती है ना। नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये जो हिस्ट्री है जो इतिहास है हाँ, ये समय समय पर बदलता रहता ठीक है। है ना? आप सोच रहे हो रामायण के टाइम की महाभारत के काल की, है ना? ऐसे है ना? तो वैसे वैसे चेंज होता रहता है, होना भी चाहिए। अभी ठीक है। देखो कि अब लोग जो है पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी अब इनको याद करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये वो है। हम्म, अब देखो नए नए लोगों के नाम भी आ रहे हैं उसमें कि भाई ये सिलेबस में जोड़ दिया गया है, ये छोड़ दिया गया है, वो गया है ना? कविताएं भी नई नई कविता आई हैं, अच्छा, पहले ठीक वाले है। कविता छोड़ गए छोड़ आप चले ये गए। सब सही बताया आपने। हम्म। आप एक चीज़ बताइए, एक आदर्श बाप और एक आदर्श लड़के में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आदर्श बाप और आदर्श बेटी में तो ये खूबी
चोली चोली और दामन का साथ है। ठीक है। कैसे कि ना, बाप को बेटों के साथ, बच्चों के साथ अपने अच्छी तरह टाइम निकालना चाहिए, और उनकी क्या परेशानी है, उन वो बच्चे चाहते क्या है, उन चीज़ों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, और उनकी परेशानी को समझना भी चाहिए। बच्चे, उनको भी समझना चाहिए, वो भी हट नहीं करना चाहिए। आज मेरे घर में ये सहूलियत है, आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आज मेरे पिताजी अकेला कमा रहे हैं, इतना खर्चा है, ये कैसे करेंगे, है ना? ये वेरी सब गुड। चीज़ें बच्चों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, माँ बाप के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। अच्छा, मुझे पापा जी ये बताइए हम्म, कि अगर आपके लिए पर्टिकुलरली ये बोला जाए कि नहीं, आपके पास नेगेटिव पॉजिटिविटी है, तो उसमें आप किसको चूज करोगे? नेगेटिव को चूज करोगे, पॉजिटिव को? अगर पॉजिटिव चूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप पॉजिटिव मानते हो? नेगेटिव है तो क्या क्या चीज़ नेगेटिव है, देखो बताओ। बेटा, मैं तो बताता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, हाँ। ठीक है? हाँ। नेगेटिव का नकारात्मक, सकारात्मक। हाँ, नेगेटिव का ऑपोजिट वर्ड है पॉजिटिव, पॉजिटिव का ऑपोजिट वर्ड है नेगेटिव, ठीक है ना? हम्म। नेगेटिव चीज़ों को तो हमें सोचना नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोचो अपने मन में, हर चीज़ में पॉजिटिव सोच रखो, तो सारा काम अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सोच में तो वही है कि मतलब झूठ बोलना, वो करना, ये करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें आती है, किसी पर विश्वास नहीं करना, है ना? और ये नेगेटिव चीज़ें कुछ अलग है, और पॉजिटिव चीज़ें, हर चीज़ में तुम पॉजिटिव सोचोगे ना, कि एक एक पायलट है, हम्म। जहाज चलाता है, अगर उसके मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो, कि पॉजिटिविटी नहीं हो, तो कैसे चला इतने ऊंचे उड़ान भरेगा, बताओ? एक डॉक्टर, एक यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही, अगर उसकी पॉजिटिव सोच नहीं हो, वो मेहनत नहीं करेगा, तो कैसे वो तक हासिल कर सकता है? तो इसीलिए ना, अब हर हर व्यक्ति को मैं बताता हूँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छी सभ्यता होनी चाहिए, और अच्छी सोच होनी चाहिए। ठीक है। जब भी देश, जो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए पापा जी कि अगर हम लोगों को कभी गुस्सा आता है, कुछ लोग होते हैं गुस्सा करने वाले, कुछ लोग नहीं करते, साइलेंट रहते हैं। साइलेंट जो रह जाते हैं वो लड़ाई नहीं बढ़ती, लेकिन जो प्रोवोक करता है हमें, मतलब जानबूझ के उत्पीड़न करता है, तो कैसे निपटे? जैसे कि किसी ने, बॉस ने उसको उल्टा सुनाया, एक को अच्छा ट्रीट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, एक को इंक्रीमेंट दे रहा है, एक को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करें? इंक्रीमेंट वगैरह तो दूसरी या बात है। सीनियरिटी होना ही एक इशू? चीज मैं बताता हूँ, हम्म। आपने जो बात बोला, अच्छा पूछा है हम्म। बिल्कुल। हम्म। हम्म, चलो सवाल क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि मतलब तुम्हारा जो मतलब एक अम्बिशन और एक गोल होता है ना, ठीक है, जब तुम आईपीएस आईएफएस का जो बनने के लिए जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आर्मी और पर्टिकुलर ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें से आप नेगेटिव चूज करोगे, पॉजिटिव चूज करोगे, ये बताओ मुझे। आया नेगेटिव सोच, नेगेटिव ही सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों को बाइकआउट करना है। ठीक है आप हर आप। चीज़ को ना, हाँ। आपके पास अच्छे संस्कार, आपके सभी अदा होने चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए, है ना? और आप ये नहीं कि अहंकार नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए भी, आपको घमंड नहीं होना चाहिए, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे से मैं ही आगे पहुँचूंगा, किसी को आगे नहीं बढ़ना देना, इन चीज़ों को नहीं। आप अच्छा, अब ठीक है, मैं आपको आप है ना, अपने ज्ञान को भी है, हम्म। आपके पास कोई शिक्षा भी वो भी है, तो आप बांटो गरीब से गरीब लोगों को। आप अच्छे पढ़ लिख के अच्छे हो गए, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन की तरह या कुछ कोचिंग की तरह, और किसी चीज़ के लिए आप उनसे वो उम्मीद मत करो कि मेरे को क्या देगा करके। ठीक है, लेकिन आप मुझे लेकिन वो जो है, उसकी आत्मा जो है, उसके दिल से जो है, आपको दुआ निकलेगी। ठीक है, कहते हैं कि हम्म, मतलब 7 फेरे, हम्म, लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि मतलब क्या बताएं, जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो ओवर स्पीड में जाता है, हम्म, ट्रैफिक तोड़ते हैं, हम्म, ठीक है, और ट्रैफिक तोड़ के भी चालान भी होता है, हम्म, ठीक है, उसके बाद गाड़ी जब्त भी हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है हम्म। कि पुलिस वाले क्यों ना उनको ऐसी, इस तरीके, थोड़ा अलग तरीके से उन्हें ट्रीट करें, क्योंकि पुलिस वाले क्या होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं उनसे, देखो बेटा, हम पुलिस वालों के और बारे वो में, लेना भी चाहिए क्योंकि नहीं उनके नहीं, पास स्लिप होता है ना, बेटा मैं उस स्लिप में बताता हूँ, मेंशन करना है। वो जमाना चेंज हो गया बेटा, अब तो पुलिस हाँ। वाले भी डरते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। सीसीटीवी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग कर सकता है, हम्म। वो भी बेचारे बाल बच्चेदार आदमी हैं, उनको भी नहीं अपने बच्चे पालने हैं, हाँ। कोई गलत काम इतना वैसे नहीं करता। लेकिन उनको पुलिस वालों को एक सबक सिखाना चाहिए इनको, जो ये रूल वगैरह तोड़ रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये मतलब मजाक समझ रहे हैं कि कोई ये जो कानून बनाया हुआ है मजाक है,
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पुलिस वालों को पर हमें ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। वो हमारी हमारी सुरक्षा के लिए हर दिन तैयार है ना। वो हमारे लिए तो इतना कंट्रीब्यूशन, हम उनको क्या साथ दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। पुलिस वाले गरीब से गरीब लोगों को भी मदद करते हैं, उनके घर में भी भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है, बहू है ना। वो भी अच्छे इंसान है, ठीक। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेटा। हम कहते हैं पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चे उस नौकरी से उनके बच्चों को पाल रहे हैं, है ना। अगर ढंग से नहीं अपनी ड्यूटी पे समर्पित नहीं होंगे, कर्तव्य ड्यूटी नहीं करेंगे, हाँ तो वो भी उनके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा, उनके ऊपर अफसर है। ठीक है पापा, आप है ना। मुझे एक चीज़ बताइए। आपने हर जगह देखा हो इंडिया का, हम्म। आपको सबसे बेस्ट जगह कौन सा लगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोची, या फिर हैदराबाद, या फिर लखनऊ? बेटा देखो, इंडिया में तो सभी जगह नहीं, अच्छी अच्छी आपको जगह है। कौन सा दिल छू जाता है जो एक जगह है मेरे को तो बेटा पर्टिकुलरली? देखो, मैं तो तमिलनाडु को बिलोंग करता हूँ। हाँ, तमिलनाडु में भी अलग अच्छा अच्छे लोग जलवा हैं। है, ठीक है ना। मेरा मदर टंग भी तमिल ही है। हम्म, परंतु मैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में पैदा पड़ा हूँ, सब कुछ है ना। तो मेरे को एक ऐसा लगता है, मेरा जो वो शरीर है ना, या मेरी जो आत्मा है, वो हम्म, दिल्ली में ही बसी पड़ी है। ठीक क्योंकि है। हम जब दिल्ली में से बाहर जाते हैं ना, हम्म, तो वो चीज़ें सहूलियत मिल नहीं पाती वहाँ पर, हम्म, है ना। हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बैकवर्ड एरिया में जाके वैसे एरिया में जाते हैं ना, वो सेटल नहीं हो पाते यार। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बस का वो नहीं है, सड़कें वैसी उबड़ खाबड़ है। और कोई शॉपिंग करने जाओ तो वो भी दूर है, किसी की तबीयत खराब हो जाए हॉस्पिटल ले जाना तो वो भी नामुमकिन है ना। ऐसी सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ। ठीक है, सीधा सिंपल मैं पूछूंगा। ठीक है, पेरेंट्स बच्चों को क्या देते हैं और बच्चों को इन रिटर्न क्या देना चाहिए उन्हें जब वो बुढ़ापा हो जाता है? मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक पुरानी कहावत है, हम्म, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी बोलो होगा। बोलो बोलो, जल्दी बेटा बोलो। बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। ठीक समझते है। हो ना। तो माँ बाप ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, हम्म, अपना फर्ज निभा दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपकी बारी है हम्म, कि आप उनके माँ बाप की क्या सेवा कर सकते हो। आप उनके प्रति कितनी समर्पित भावना आपके पास है। मैं तो हर बच्चों को, जितने भी हैं सबको एक मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़े बूढ़ों की इज्जत करो, है ना। उनके ऊपर ज़्यादा वो मत करो कि गुस्सा करो या कोई उनको डांटो या वैसे उनकी सेवा नहीं करना, ऐसे नहीं। हमारा देश जब ही बढ़ेगा जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो उन्होंने रात दिन हमारे लिए वो किया, निछोवर किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पेरेंट्स को भी इज्जत करें, है ना। तो इससे पेरेंट्स को आप इज्जत करोगे ना, वो तो आपके जो बच्चे हैं ना, आपके जो आप अगर उनके इज्जत करोगे तो आपके जो बच्चे भी उनको देख के इज्जत सीखेंगे करेंगे कुछ, जी, इज्जत कि करेंगे। हमारे माँ बाप ने माँ बाप की सेवा करी थी, दादा दादी की ना। हम्म, तो उन वो भी उसी के उसमें जाएंगे, तरीके लाइन में जाएंगे ना। मेरा ठीक है, यही आप मानना मुझे है। ये बताइए पापा जी हम्म। कि हम जो आजकल हैं, जितने भी मतलब चीज़ें क्या है कि हम ऑर्गेनाइज में मिल जाते हैं। जैसे आपको कुछ पढ़ना है तो जैसे गूगल कर लो, अगर आपको कुछ वीडियो देखना है तो वीडियो यूट्यूब चला लो। हम्म। पर इससे पहले क्या संसाधन होते थे जो मतलब बिजी रहते थे लोग उस समय विदाउट मोबाइल के? देखो, मोबाइल के आने से तो आदमी जो है बिगड़ उसका गया। आउटपुट जीरो ही हो गया, ठीक है। हम्म, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो गूगल ही सर्च करता है, यूट्यूब ही सर्च करता है। नहीं, लेकिन वो शादी से देखो सब। मेरी बात सुनो ना। पहले क्या होता था कि मैनुअल होता था, लोगों को रनिंग प्रैक्टिस होती थी, दिमाग खर्च करते थे। हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में जो है, टॉपिक में जो है उसका वो वो परिभाषा लिखते थे, वो सब कुछ बनाते थे, ठीक है ना। ठीक है, आप हाँ। आपने अब जो है ना, हाँ, वो खर्च नहीं करते। अब आप एक मोबाइल में सर्च मारो कि ताजमहल किसने बनाया है, हाँ, तो फट से पता चलेगा मुमताज शाहजहां ने बनाया है। ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनाया, तुरंत पता चल जाएगा, है। तो देखो, एक सेकंड, है ना, एक ये सेकंड। तो दिमाग फ्रेंड्स, थोड़ी ना खर्च हो रहा है। फ्रेंड्स ये मैं, ऐसा है ना, मेरी बात सुनो। हाँ, पहले क्या होता था कि हम लोग जो है किताबों में भी देखते थे ना, किताब के पीछे लास्ट में आंसर होता था। जैसे गणित का सवाल था, उसका आंसर ये है ना। और जैसे किसी साइंस का है, उसका कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका आंसर लास्ट में देते थे। हम उसको टैली करके वही आंसर लिख देते थे। देखो मैं लेकिन हम जब सम करते हैं वो तो गलत है, लेकिन आंसर सही है। तो उस तरीके से अभी जो हम कर रहे हैं ना, कि आपको टीचरों ने दे दिया असाइनमेंट करो, आपने मोबाइल में देख लिया, आपने नेट पे देख कर लिया। कुछ दिमाग भी खर्च करो ना, उसके बारे में एक्चुअली सोचो। ये जो अभी मेरे पापा जिस सिचुएशन में बैठे हैं, आपको पता होगा कि इनके दांत निकला हुआ है।
तो मैंने इन्हें ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैंने वीडियो के लिए आप सबके लिए आए मेरे पापा। तो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि जिन जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, कितने व्यूज़ पड़ रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे ही करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ हमारा अच्छा करिए। अच्छा सोचेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक आएगा। धन्यवाद।